नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, उस पर तबसरा, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा, जिसमें दो छिपकलियाँ जिसको गोह कहा जाता है, लिजार्ड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उनके गले मिलने की एक वीडियो वायरल हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर्स के करीब एक बड़ा धमाका होने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा शाहिद आफरीदी को कोरोना वायरस से मुतासिर होने की खबरें भी आ रही हैं, जो गरीबों की मदद करते हुए नजर आए थे लॉकडाउन के दरमियान में। वज़ारत मेहनत दिल्ली में भी दस्तक दी है कोरोना ने इस वक्त, और इस वक्त एक दहशत का माहौल उस वक्त पैदा हो गया है हिंदुस्तान में जब ये बयान सामने आया कि अभी तो कोरोना बहरान की शुरुआत है, मुश्किल दौर अभी भारत में आना बाकी है। इस तरह का बयान। यूरोप में भी कोरोना की वबा दूसरी लहर का इंतबाह शुरू हो चुका है। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है और उस पर तबसरा करना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। कभी कभी ऐसा होता है हमारी वीडियोस के साथ कि उसके नोटिफिकेशंस नहीं जाती हैं, तो हमारी टीम जो है उसको निकाल करके दोबारा डालने की कोशिश करती है, ताकि जो मेहनत होती है वो मेहनत बहुत ज़्यादा अफराद तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन न जाने की सूरत में व्यूवर्स की तादाद कम हो जाती है और मेहनत बेकार हम महसूस करते हैं। इस वजह से एक एक वीडियो को कभी कभी कई दफ़ा डालना पड़ता है सिर्फ नोटिफिकेशन पुश होने के लिए। तो आज हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम के साथ भी कुछ यही हुआ, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा जो है वीडियो देर से अपलोड हो जाती है। बहरकैफ आप इस बात का ख्याल रखें कि जब कभी कुछ ऐसा हो तो आप जो है सीधी बात टीवी सर्च करें। अपने इसमें कई मरतबा हमने कहा है आपको और समझाया है कि किस तरह जाते हैं। यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाना है, सीधी बात टीवी वहाँ पे टाइप करना है, सर्च करना है। सामने पर्पल कलर में हमारा लोगो नज़र आएगा, उस लोगो को क्लिक करना है। सामने अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो वीडियोस में जाना है। वहाँ आपको हमारे ताज़ा तरीन वीडियोस अपलोड हुए मिल जाएंगे, जो फौरी तौर पर या 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले जो भी अपलोड होती हैं ताज़ा तरीन वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन आइए एक वीडियो में इस वक्त सबसे पहले मैं आपको वो अहबाब, आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारी बस्तियाँ बच जाने की वजह से जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने वादा किया था वहाँ के लोगों तक पहुँचने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी बस्ती की भी तस्वीरें हमारे सामने आज आ चुकी हैं, जिसमें कई उलमाए किराम को, कई बस्ती वालों को जो पहाड़ के दामन में बसते हैं, उन लोगों तक जो है आपकी मेहनत, आपका ये ताउन, सारी चीज़ें हम लोगों ने पहुँचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंदों को, मज़दूरों को, बेवाओं को, यतीमों को, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उन तक जो है हमने पूरी भरपूर कोशिश की वहाँ के लोगों तक पहुँचाने की। वहाँ की मकामी उलमाए किराम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया हम लोगों के लिए, और वहाँ की फहरिस्त तैयार करने में, लोगों को जोड़ने में, इसलिए कि पहाड़ के बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में लोग रहते हैं और एक घर दूसरे घर से बहुत लंबा फासला होता है। उनमें आवाज़ देना, उनको जमा करना, एक जगह इकट्ठा करना। एक बस्ती में जब एक इलाके में हमारी टीम पहुंचती है तो वहां पर आसपास की तमाम बस्ती के लोगों को एक ही वक्त में जमा कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है कि यहाँ तक एक मरतबा गाड़ी निकलती है तो पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे लग जाते हैं। कभी बरसात की वजह से बीच रास्तों में जो है रुक जाना पड़ता है, और कहीं ज़मीन खिसकने की वारदात, कहीं बरसात आने, इन तमाम जो है कठिन मराहिल से गुज़र करके हमारी टीम पहुंचती है ऐसे पहाड़ियों में, जो वाकई इनकी मेहनतों को भी जो है सराहना पड़ता है। इसलिए कि पहाड़ी इलाकों में आप लोगों को मालूम है किस तरह की दुश्वारियों का सामना होता है, लेकिन इसके बावजूद सीधी बात की टीम मुख्तलिफ़ तंजीमों से जुड़ कर के जो काम की, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और इन बेकसों को और मजबूरों तक पहुंचाने में पूरी हमारी सपोर्ट की। अल्लाह इन सबको बेहतरीन बदला नसीब करे, और पूरे जो है तरतीब के साथ बाकायदा फहरिस्त तैयार करके कितने ज़रूरतमंद हैं, कहाँ हैं, किस बस्ती में हैं, कितने लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनकी ज़रूरत क्या है, सारी चीज़ें महसूस करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कठिन मरहलों में रास्तों से गुज़र करके ये हमारे यहाँ वहाँ गाड़ियाँ गईं और उन लोगों को पेश किया। मैं एक मरतबा फिर हमारे पूरे सीधी बात के नाजरीन जिन्होंने जो है इस मुश्किल हालात में
इन लोगों का साथ दिया, साथ दे रहे हैं, हर तरह से साथ दे रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो है आपने सीधी बात पर इस कदर एतमाद किया, इस तरह भरोसा किया, और हमने आपके भरोसे और एतमाद में उतरने की पूरी कोशिशें की, बल्कि हद दर्जे कोशिश की कि किसी भी तरह से जो है आपका पाई पाई इन ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ, और आपके लिए दुआओं का भी ख्याल रखा गया। जो है ये वीडियो एक आप छोटी सी क्लिप देखें, फिर मैं इंशाअल्लाह ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। बिलखुसूस हम शुक्रिया अदा करते हैं, मशकूर और ममनून हैं हम उन लोगों का कि जो हमसे दूर हैं और कोसों दूर हैं, जिन्होंने हमें देखा नहीं, हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते हम तक ये राशन भेजा। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और बिलखुसूस सीधी टीवी, सीधी बात जो चैनल है, उसके जो नाजरीन हैं, चाहे वो इस मुल्क हिंदुस्तान में हैं या बैरून मुल्क हैं, जहाँ से भी उन्होंने हमारा ये ताउन किया है, हमारे लिए राशन भेजा है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस मौके पर मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब और मौलाना शकील उर रहमान नदवी साहब, और उसके अलावा यहाँ की जो जमीयत उलमा ज़िला रियासी है, मौलाना रमज़ान साहब, मुफ्ती जाफ़र साहब, और उसके अलावा मौलाना सरवर साहब वगैरह जो साथी हैं, हम इनके मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने हमारा ताउन दिया। अल्लाह ताला उन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनको दोनों जहान की कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, अहसनल जज़ा। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं, और एक वीडियो में इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं दो छिपकलियों की जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। इसे IPS दीपांशु काबरा ने अपने एक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन के 3 माह के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से मुलाकात। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 बड़ी छिपकलियां, जिनको लिजार्ड कहा जाता है और आप इसको गोह कह सकते हैं, या फिर अरबी में कहें तो जब, एक सड़क के किनारे इस तरह गले मिल रही हैं, जैसे 2 इंसान तवील अरसे बाद गर्म जोशी के साथ गले मिल रहे होते हैं। इस वीडियो की तस्वीर कशी करने के बाद, और ये इस कदर जो है गले मिलने में मुनहमिक होते हैं कि आसपास के लोग जो है उनको तस्वीर कशी कर रहे होते हैं, तब भी उनको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अचानक जब खटखटा महसूस होता है तो जो है ये दोनों निकल करके जंगल की जानिब बढ़ जाते हैं। ये पूरी वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है गर्मजोशी के साथ मिलने की 2 छिपकलियों की, लिजार्ड जिनको कहा जाता है, वो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और इसको जो शेयर किया है ट्विटर में, उन्होंने दीपांशु काबरा है, जो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के 3 महीने के बाद 2 बेहतरीन दोस्त आपस में गले मिलते हुए कह कर के इस वीडियो को शेयर किया है। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इस वीडियो को अगर अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए कि यही इसमें मंजर है जो इस वक्त आपने देखा है। नाज़रीन आइए अब बात करते हैं हम पाकिस्तान में एक आर्मी हेडक्वार्टर के करीब एक धमाका हुआ है, जिसमें एक शख्स के हलाक होने और 15 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। जी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाके के बाद अब ये पाकिस्तान के रावलपिंडी से आई हुई खबर है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। रावलपिंडी के मसरूफ़ तरीन सदर इलाके में जुमा को ये बम धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोग ज़ख्मी हो गए। शहर में ये जिस जगह ये धमाका हुआ पाकिस्तानी फ़ौज हेडक्वार्टर के बहुत ही पास था। पाकिस्तान के पुलिस तर्जुमान साजिदुल हसन ने पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ को बताया कि इब्तिदाई रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि धमाके को एक नज़दीकी बिजली के खंभे पर लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बम धमाके के चलते आसपास की जगहों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अथॉरिटीज़ की जानिब से इलाके को राहत बचाव का काम वहां पर कर रही है। और पुलिस तर्जुमान ने यह भी बताया कि जांच टीमें फॉरेंसिक साइंस लैब ने वहां जाकर के सबूत जमा करने की कोशिश की है। चूँकि नाज़रीन ये आर्मी के बहुत ही करीब वाले इलाके में, हेडक्वार्टर के इलाके में हुआ था, इस वजह से भी जो है बहुत ही अहम तरीन जो है इसको संजीदगी से देखा जा रहा है कि किस तरह भीड़ भाड़ वाले इलाके में, रावलपिंडी के इसी जगह पर जहां पर जो है फुल सिक्योरिटी होती है, इस वजह से कि आर्मी हेडक्वार्टर होने के बावजूद, लेकिन कहाँ चूक हो गई, किस तरह चूक हो गई, इस पर जो है इस वक्त पाकिस्तान में गौर किया जा रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान से एक और अफसोसनाक खबर आज आई है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी अपने मुल्क में, पाकिस्तान में कोरोना वायरस वबा के दरमियान बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुए थे। उन्होंने तकरीबन तमाम गरीब लोगों की मदद की, हालांकि अब वो ख़ुद इस बीमारी की जद में आ गए हैं। उन्होंने ख़ुद ट्वीट करके इस बात की इत्तला दी है कि कुछ दिनों से वो अपनी तबीयत में ख़राबी पा रहे थे, सांस की तकलीफ़ और दीगर चीज़ें, तो उसके बाद जो है महसूस हुआ कि कोविड-19 पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त अपने
ट्विटर पेज से की है। उन्होंने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोरोना लॉकडाउन के दरमियान में शाहिद अफरीदी उस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे जब वो पाकिस्तान में बसने वाले जो है मुख्तलिफ गरीब मजदूर जो तमाम धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहे ईसाई मज़हब से हो या हिंदू धर्म से हो, तमाम लोगों की बेहिसाब जो है वो पूरी तरह से भूखों को खाना खिलाने, राशन पहुंचाने के अज़ब खुद मैदान में उतर कर कोशिश कर रहे थे, जिनकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी बटोरे थे उन्होंने इस तरह मैदान में उतर कर के गरीबों को और बिलखुसूस पाकिस्तान में मौजूद हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जो है बच्चों की और वहाँ के लोगों की खिदमत करने की वजह से अब ये ख़ुद जो है मुतासिर शाहिद अफरीदी जो है कोविड-19 से मुतासिर नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने ख़ुद इस बात की इत्तला देते हुए लोगों से दुआओं की अपील की है। नाज़रीन, इसी तरह दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। आप लोगों को मालूम है कोरोना ने वजारत मेहनत में फिर दस्तक दी है और 24 अफराद पॉजिटिव पाए गए हैं और वजारत मेहनत की जो दफ्तर है वो 2 दिन के लिए इस वक्त बंद कर दिया गया है। जहाँ दिल्ली के वजारत महकमे से वजारत बराए मेहनत के महकमे से जो खबर आ रही है वो बहुत ही तशवीशनाक है, इसलिए कि 24 अफसरान और मुलाजिमीन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, जिसके बाद फैसला किया गया है कि मुताल्लिक़ा इमारत को सील करके सभी कमरों को सैनिटाइज़ किया जाए। वह नाज़रीन, कोरोना का कहर इस वक्त पूरे भारत में लगातार बढ़ता ही जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच में ये खबर सामने आने की वजह से मज़ीद दहशत फैल जाती है कि जो है इस वक्त तक तो 3 लाख के पार पहुंच चुकी है यहाँ की जो कोरोना से मुतासरीन की तादाद है। ये खबर जब सामने आई कि अभी तो भारत में इसकी इब्तिदा है, आगे जाकर के हालात ख़राब होंगे, तो ये मज़ीद जो है दहशत में डालने वाली बात बन गई। कुछ माहिरीन का मानना है कि अभी हिंदुस्तान में मुश्किल वक्त आना बाकी है। दिल्ली में मैक्स अस्पताल के डॉक्टर दीवन जनेजा भी यही कहते हैं। हिंदुस्तान में हर किसी को मुश्किल दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस बात का इजहार खबर रसा एजेंसी एएफपी से बात करते हुए कहा। डॉक्टर जनेजा का कहना है कि कोरोना के मामले कब उरूज पर पहुंचेंगे इस मामले में फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। हम सब अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जहनी और जिस्मानी तौर पर हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कई डॉक्टरों माहिरीन के जरिए संदेशों को सही ठहराया कि अभी तो हिंदुस्तान में कोरोना बहरान की शुरुआत हुई है और आने वाले दिन जो है भारत के लिए बड़े परेशान कुन हो सकते हैं। उन्होंने इस तरह का बयान देकर के मज़ीद जो है लोगों को दहशत में डाला है और लोगों को एहतियाती इक़दामात बरतने की अपील भी की है। नाज़रीन, यूरोप की भी कुछ यही हालात है। यूरोप में कोरोना वबा की दूसरी लहर का इंतबाह जारी कर दिया गया है। अमेरिका को कोई खौफ नहीं, इस बात का जो है बयान किया जा रहा है। दुनिया के बहुत से ममालिक ने कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए कई महीनों से आयद पाबंदियों में नरमी पैदा करना शुरू की है। कैफ़े, सयाहती मराकीज़ और मुतादिद शोबों की बंदिश के बाद दोबारा सरगर्मियाँ शुरू हो गई। इसके साथ साथ दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन में सेहत के शोबे के माहिरीन ने कोरोना की दूसरी लहर के इम्कान पर भी खबरदार कर दिया है दुनिया को, बिलखुसूस यूरोप को। उनका कहना है कि कोविड-19 के केसेस में यूरोप में लॉकडाउन और समाजी दूरी बढ़ाने के इक़दाम दोबारा नाफिज करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि इम्कान दरमियाने दर्जे से ज़्यादा है और पाबंदियों में बदतरीज नरमी और लोगों को एक दूसरे के साथ खुरबत वबा को दोबारा फैला सकती है। इस तरह से उन्होंने बयान दिया है। नाज़रीन, लॉकडाउन 3 महीने तक चली, पूरी दुनिया इस तरह बंद रही। अब चूंकि जो है लोगों के रोज़मर्रा के अपने अयाम थे, जाहिर सी बात है कि आदमी अपने घर में कब तक बंद रहेगा और कब तक तिजारत वगैरह बंद रखेगा, इसलिए कि उससे तो उनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। ऐसे हालात में इस तरह जो है लगातार अगर डराया जाता रहा और धमकाया जाता रहा तो जाहिर सी बात है कि लोग दहशत में तो आएंगे ही। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह से जो है कोरोना वायरस की मुतासरीन में जो तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, उससे इन जो है डॉक्टरों की और ये माहिरीन की कुछ बातें सच होती हुई नज़र भी आ रही हैं। बहरकैफ हमें तो अपना एहतियात बरतना है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली 26 साला मारूफ खातून फ़ोटो जर्नलिस्ट मसर्रत ज़हरा को वाशिंगटन DC में कायम इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन ने साल 2020 के आंजा नायदर नगहास क्रेस अवार्ड के लिए नामजद किया है। मसर्रत ज़हरा कौन है और मैं खबर आप लोगों के सामने क्यों रख रही हूँ? इसलिए कि जिस खातून फोटोग्राफर को, जिस सहाफ़िया को हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ़ किस्म के केस दर्ज कर दिया है, उसी खातून को अमेरिका की एक तंजीम ने अवार्ड देने का फ़ैसला लिया है।
नाज़रीन, इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह मसर्रत ज़हरा के साथ असबियत बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में और बिलखुसूस कश्मीर में। मसर्रत ज़हरा जो बहैसियत फ्री लांसर काम करती है, उसके खिलाफ रवां बरस अप्रैल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने समाजी राबतों की वेबसाइट फेसबुक पर एंटी नेशनल पोस्ट्स और तस्वीरें अपलोड करने के इल्ज़ाम में गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम वाले कानून और ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसको अभी तक वापस नहीं लिया गया। मसरत की तरफ से खींची गई तस्वीरों को इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन की जेवरी ने काफ़ी सराहते हुए आंजा नायदर नगहास क्रेज अवार्ड का हकदार करार दिया। इन तस्वीरों में कश्मीर में तनाज़ा उसके मकामी लोगों बिलखुसूस ख़वातीन पर पड़ने वाले असरात की अक्कासी की गई थी। यह अवार्ड 2014 में अफगानिस्तान में हलाक होने वाली 48 साल अवार्ड याफ्ता जर्मन फोटो जर्नलिस्ट आंजा नायदर नगहास की याद में दिया जाता है। 1990 में मारज वजूद में आने वाली इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन, जो बहादुर ख़वातीन सहाफ़ियों की हौसला अफजाई और आज़ादी सहाफ़त के लिए बरसर जद्दोजहद है, हर साल एक बहादुर खातून सहाफ़ी को 20,000 अमरीकी डॉलर के अवार्ड से नवाजती है। मसरत ज़हरा ने UNI उर्दू से बात करते हुए कहा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि ये वो अवार्ड है जो मुझे अपने पेशे में जुर्अत का मुजाहरा करने पर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये खबर आप लोगों के सामने पेश करने का मेरा एक ही मंशा था कि जहाँ तक एक कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक सहाफ़िया को जो निडर बन करके वहाँ के हालात को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की और वहाँ की सही तस्वीर पूरी दुनिया में पेश की, तो उन्हीं तस्वीर से घबरा करके यहाँ की एक हुकूमत है जो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है केस ठोक देती है, वहीं पर एक अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम जो है उन्हें अवार्ड देने का सोचती है और फैसला लेती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं असल पिक्चर क्या है और असल तस्वीर क्या है। नाज़रीन, आइए अब आखिर में मैं आपको साइबर क्राइम की एक ऐसी खबर सुनाता हूँ जिसमें एक साइंसदान के अकाउंट से 9 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज साइबर क्राइम और धोखाधड़ी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा एक मामला शिमाली दिल्ली में पेश आया, जहां हैकर ने एक साइंसदान की तनख्वाह के खाते से 9.5 लाख रुपए निकाल ली। हैकिंग के शिकार साइंसदान RK सिंह नई दिल्ली की पालम कॉलोनी में रहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर साइंसदान हैं। डॉक्टर RK सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ICICI अकाउंट के अलावा अपनी रिहाइश के नज़दीक वाक़ एक्सिस बैंक अकाउंट में अपनी सारी जमा पूंजी रखी थी। 29 मई को किसी शख्स का फ़ोन आया जो अपने आप को आइडिया कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव बताकर उनकी 2G सिम को 4G में अपग्रेड करने की बात की और इस बहाने उसने उनसे तमाम मालूमात हासिल कर ली। उसके बाद उसने अपने फ़ोन नंबर से UPI तैयार करके ICICI बैंक से 95,000 रुपये निकाल लिया और कुछ देर बाद उनके नाम पर 5 लाख रुपए का फौरी कर्ज यानी इंस्टेंट लोन भी ले लिया और उसे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिया। ये सिलसिला यही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हैकर ने उनके दूसरे एक्सिस बैंक अकाउंट से 3.5 लाख रुपए भी निकाल लिया। इसी दौरान उनका सिम ब्लॉक हो गया। इस मामले का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब वो नई सिम लेने के लिए स्टोर पर गए, जहां सिम जारी करने वाले एग्जीक्यूटिव ने उन्हें अपना अकाउंट चेक करने को कहा और तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से रकम निकाली गई है और कर्ज भी उन्हीं के नाम से ले लिया गया है। ये सब कुछ 30 मई से 7 जून के दरमियान हुआ। डॉक्टर सिंह ने 8 जून को मोरेस नगर थाने में इस बाबत FIR दर्ज कराई, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस किस तरह से जो है आपको उल्लू बनाया जा सकता है, किस किस तरह से सिम के नाम पर या फिर आपके नाम पर लॉटरी लगने के नाम पर, आपके नाम पर कार इनामात आने के नाम पर, कभी याहू के नाम पर, कभी व्हाट्सएप के नाम पर, कभी गूगल के नाम पर, कभी अच्छा मेल ID बता कर कि मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस आपके इसमें आते रहते हैं। लिहाजा जो है आप जो है इस पर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि ठगने वाले और इस मैदान के माहिर लोग जो हैक कर लेते हैं आपके ID को और आपके डाटा को, ये लोग बहुत ही माहिर हुआ करते हैं और ये लोग किसी भी तरीके से जब आपका एक मरतबा आपका डेटा उनके पास चला गया, आपका अकाउंट नंबर या फिर जो है आपके अकाउंट नंबर के पीछे जो होता है वो कोड नंबर या फिर ऐसी जिसको जो है 1 टाइम पासवर्ड जिसको कहा जाता है, वो अगर इनके हाथों लग गया तो फिर ये जो है हंगामा मचा देंगे और आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देंगे। इसलिए इस तरह के कोई भी अनजान फ़ोन का जवाब देने या अनजान मेल का जवाब देने, अनजान मैसेज का जवाब देने से
पहले कई मरतबा सोचिए, या फिर आपको रत्ती बराबर भी शक होता है तो करीबी पुलिस थाने में या साइबर क्राइम जिसको कहा जाता है वहाँ की उसका ब्रांच ही अलग होता है, वहाँ जाकर के शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करें। ऐसे धोखेबाजों के जो है झांसे में हरगिज़ ना आए, जो मुख्तलिफ़ किस्म से जो है आपको अलग अलग अंदाज से बहकाने की कोशिश करते हैं और आपको लूटने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।